हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप में से बहुत सारे लोगों का लगातार मुझे मैसेज आ रहा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी रहे थे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर रहे थे कि सर सीजी सेट का रिज़ल्ट कब तक आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। और स्वाभाविक सी बात है, इतने 21 जुलाई को जब एग्ज़ाम हुआ है वो अभी तक सीजी सेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं दिया गया है, तो आपके अंदर ये चीज़ें आनी स्वाभाविक सी बात है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें क्वालिफाइड हो रहे हैं, उनको भी क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कुछ मार्क्स से चूकेगा, तो सब चीज़ प्रॉपरली जब क्लियर हो जाता है तब कोई आगे आगे पढ़ेगा। ठीक है, तो सीजी सेट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी कब तक आएगा, इसको लेकर के भी काफ़ी लोगों का मैसेज आया है ना, तो इस पर भी बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, इसको भी देखेंगे। और यूजीसी नेट, सीएसईआर नेट एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी कुछ 1 मंथ से, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि थोड़ा पर्सनल लाइफ में बिजी था। बट अब सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपको लगातार सीजी सेट एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो कि यूजीसी नेट, सीएसईआर नेट एग्ज़ाम हो, इन सब चीज़ों का टाइमली अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना, ताकि आप लोगों को अपडेट भी मिले और टाइमली आप लोगों को उनकी बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं। हम 2-3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि सीजी सेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है ना। या फिर जैसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये भी है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जितना लेट सीजी व्यापम के द्वारा किया जा रहा है उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि सीजी सेट का रिजल्ट देगा भी कि नहीं देगा, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी कब तक आ सकता है, जैसे कि जो हमें जानकारी मिली थी, अगर 3-4 मंथ पहले की हम बात करेंगे तो ऐसा लग रहा था जैसे 2024 दिसंबर तक में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सीजीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। बट अभी तक कहाँ तक पहुंचा प्रोसेस, इसके बारे में देखेंगे। जो भी हमारे पास न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं अभी कुछ दिनों में जो आए हैं उसी के आधार पे हम लोग बात करने वाले हैं ना। और लास्ट में बताऊंगा आगे क्या करें जब ये सब प्रोसेस इतना डिले है, सीजी सेट एग्जाम डिले है ना, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी डिले है, तो हमें करना क्या चाहिए। जिनका नेट सेट क्वालिफाइड है और जिनका नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल है ये, है ना। 5 महीने में सेट का रिजल्ट नहीं, 5 महीने हो गए एग्जाम हुए, वो अभी तक सेट का रिजल्ट नहीं दिया गया। इतने दिनों में तो दूसरी बार होगा नेट। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 21 जुलाई 2024 को सीजी सेट के एग्जाम हुए हैं, वो अभी तक सीजी पापम के द्वारा पेपर 1 का मॉडल आंसर भी नहीं दिया गया है। तो एक काफ़ी सोचने वाली बात है कि इतना लेट कहाँ पर फंस रहा है प्रोसेस, है ना। बट हम कह कुछ नहीं सकते क्योंकि सीजी व्यापम इतना स्लो काम क्यों कर रहा है ये भी नहीं पता। लगातार हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिल सके कि कब तक रिजल्ट आएगा। तो ये मान के चलिए कि अभी रिजल्ट थोड़ा डिले है। बट जैसे सीजी सेट का पेपर 1 का मॉडल आंसर आ जाता है ना, तब आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन अभी तक तो रिजल्ट नहीं दिया गया है। अब देखो न्यूज़पेपर आर्टिकल वाले लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं ना, लगातार न्यूज़पेपर में उसको छाप रहे हैं कि सीजी सेट का रिजल्ट कब तक आएगा। अभी तक आया नहीं है, फिर भी सीजी व्यापम वालों को क्या हो गया पता नहीं कि अभी तक वो लोग रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, कि क्या प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को लेकर के पूरी जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो साफ साफ है, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट रिजल्ट 5 महीने में भी जारी नहीं हो पाया है ना। फिर भी इतनी देरी क्यों, जबकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम दोबारा होना है। जो दिसंबर वाला यूजीसी नेट एग्ज़ाम अभी होना है जनवरी में, है ना, वो भी होने वाला है। और इससे पहले जो जून नेट वाला है वो भी हो चुका। 2-2 बार नेट होने के बावजूद भी एक सीजी सेट का रिजल्ट रिलीज नहीं कर पा रहा है व्यापम। तो कहाँ पर ये प्रॉब्लम है करके बताया गया है। अब मैं ये भी बोलूँ कि लगातार इसको देख रहे हैं हम लोग, न्यूज़पेपर आर्टिकल वाले लोग लगातार इसको कवर कर रहे हैं, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आना बहुत बड़ी बात होती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए परीक्षा ली गई है। देखो पीएचडी प्रोग्राम, पंडित रविशंकर भी अभी हाल ही में पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम लिया, उसका भी इंटरव्यू हो गया है ना। अब उसमें भी एडमिशन हो रहा है, उसमें भी सीजी सेट एग्जाम अगर क्वालिफाइड होते आप तो अप्लाई कर पाते, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अटकी हुई है। जिस तरह से दूसरी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए हैं, इसका परिणाम जारी किया जाना चाहिए। इस बार प्रदेश के करीब 1 लाख अभ्यर्थी ने सेट दिया है। तो जब व्यापम के द्वारा अदर एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है, तो सीजी सेट के एग्जाम का रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी आप अपने लेवल पे भी लेटर लिखिए, है ना, और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द सीजी सेट एग्जाम का रिजल्ट जारी करवाया जाए। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है ये जानने वाली बात है। ठीक है, देखते हैं इसमें परीक्षार्थियों की गलती क्या है या तकनीकी मामला है। चिप्स दोनों सरकारी संस्था हैं। अब देखिए चिप्स और व्यापम के बीच के जो अनुबंध है उसको लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि इतने दिनों में क्लियर ना हो, सितंबर से था प्रॉब्लम, तो इसमें तो लेट है अभी सीजी सेट एग्ज़ाम को लेकर के। बट फिर भी अपने हिसाब से आप कोशिश करिए और लगे रहिए कि बहुत जल्द सीजी सेट का एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाए। अब देखते हैं जनवरी में भी सीजी सेट का रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा दिन लगेगा नहीं। सब्जेक्ट वाला चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी है मॉडल आंसर पे, ओनली पेपर 1 का मॉडल आंसर लाना है और कुछ दिन उसमें आप लोगों को दिया जाएगा
है ना, जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, उसके बाद सीजी सेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जनवरी में भी सीजी सेट का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो नेट, देखो नेट एग्ज़ाम के बारे में ही बात करेंगे हम, जो नेट एग्ज़ाम 3 से 16 जनवरी तक अभी होना है, उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी तो आप देख सकते हो, छत्तीस राज्य पात्रता परीक्षा 21 जुलाई को आयोजित की गई थी, तो ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीजी सेट एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट। यही है कि अभी तो पूरा प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा, बट हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी लास्ट तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जैसे ही पेपर 1 का मॉडल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि जैसे सीजी सेट एग्जाम को लेकर के ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जो चिप्स के साथ अनुबंध था वो, है ना, नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब हो चुका है, समझिए, तब रिजल्ट आने की देरी नहीं है, आ जाएगा बहुत जल्द। लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। अब देखते हैं, सरकारी कॉलेजों में 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं, अतिथि शिक्षकों से हो रही पढ़ाई। अब देखो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर के अपडेट क्या है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार है, साल खत्म लेकिन वैकेंसी नहीं। तो जो प्रस्ताव, विभागीय काम जो होना है वो प्रॉपरली क्लियर हो चुका है ना। उच्च शिक्षा विभाग अपना काम कर चुका है कि जो भी प्रस्ताव बनाना है, जो भी आरक्षण के लिए जो भी रोस्टर तैयार करना होता है, वो सब चीज़ें क्लियर कर ली गई है। अब वो कहाँ गया है, वो गया है वित्त विभाग के पास। जैसे ही वित्त विभाग से अनुमति मिलेगा उसके बाद ही हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीजी सेट वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक सीजी सेट एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी नहीं आएगी, क्योंकि उनको भी मौका देना है। तो सीजी सेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तब जाके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। और ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना तो ये है कि एक बार और सीजी सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अभी थोड़ा डिले है ना। ये मान के चलिए 2025 लास्ट तक आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल सकती है, फिर जुलाई के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा अभी डिले है, समझिए, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। बट अब अपने लेवल पे तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आप लोगों को, तो पैसेंस चाहिए। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा आप लोगों को, कि पेशेंस चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसमें मैं डिटेल में बात किया हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो चाहे 2012 हो, 17 हो, 19 हो, इन सब चीज़ों में देखा है कि 3-4 साल का प्रोसेस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में ये लोग लगा देते हैं, है ना। तो पेशेंस चाहिए, वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 2000 से अधिक पद खाली हैं। इनमें भर्ती के लिए करीब 6 महीने पहले उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाया था। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बना दिया है, लेकिन साल खत्म होने वाला है और अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग के पास भेजा गया है। वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया, जैसे मैंने बताया, बट अनुमति अभी तक नहीं मिली। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, वित्त विभाग से जैसे ही अनुमति मिलेगा फिर उच्च शिक्षा विभाग उसको पीएससी को फॉरवर्ड कर देगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को, तब जाकर के वैकेंसी का आगे का काम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। राज्य में 335 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, देख सकते हैं पद 3100 पद भरे गए हैं और 2160 पद अभी भी खाली है। तो देखिए 2160 पद में तो वैकेंसी आना नहीं है ना, कुछ कम करके ही वैकेंसी आएगा। इसके अनुसार कॉलेजों में इनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे में 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी, जिसकी परीक्षा भर दी गई है। आप सब्जेक्ट को देख सकते हो, अपना अपना सब्जेक्ट में कितना कितना पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, यहाँ पर देख सकते हो अपने, है ना। जो भी सब्जेक्ट में आप लोगों को एग्जाम देना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एक चीज़ और अपडेट ये है कि प्रोफेसरों की भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन अगले महीने संभव है। तो जो डायरेक्ट प्रोफेसर की भर्ती है उसका प्रोसेस चल रहा है ना, जिसका वैकेंसी 2021 में निकाला गया था, बट कुछ कोर्ट केस की वजह से डिले था। अब उसकी आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है प्रोफेसरों की भर्ती का। इसमें भी कुछ कुछ डिले हो रहा है, कभी बार बार ओपन किया जा रहा है तो कभी इसको स्थगित किया जा रहा है डेट को, बट प्रोफेसरों की भर्ती डायरेक्ट होने वाली है। तो ये काम अभी चल रहा है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग में प्रमोशन का काम भी चल रहा है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसरों की भर्ती का प्रमोशन का भी काम चल रहा है। तो लगातार काम चल रहा है, बट असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो भर्ती होनी है, डायरेक्ट वैकेंसी जो निकलनी है, वो अभी थोड़ा डिले है। मान के चलिए जुलाई के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, इन सब चीज़ों को, है ना, ध्यान देते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर। अब इन सब चीज़ों को तो हमने समझ लिया कि सीजी सेट एग्ज़ाम को हम लोगों ने देखा कि अभी डिले है ना, रिजल्ट का भी पता नहीं, लेकिन जनवरी लास्ट में या फरवरी में हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि इसका रिकॉर्ड है, मान के चलिए, है ना। जब तक सीजी सेट पेपर 1 का मॉडल आंसर नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का प्रोसेस भी थोड़ा डिले है, अभी वित्त विभाग से अनुमति मिला नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी करिए। तो अब देखो ये सब चीज़ें जब न्यूज़पेपर आर्टिकल में हम लोग देखते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए,
हमारे पास नेट सेट क्वालिफाइड है तो हम क्या करें, हमारे पास नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो इस कैसे आगे बढ़े, तो इसको लेकर के मैं बात यहाँ पर करता हूँ थोड़ा सा। अब देखो अब आगे क्या करें, तो 2-3 पॉइंट है जिसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपके पास CG सेट या फिर UGC नेट या CSIR नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप ज़्यादा कुछ देखें नहीं, आप फोकस करें क्वालिफाइड होने में। जैसे अभी CG सेट एग्ज़ाम अभी हुआ है, रिजल्ट पे भी फोकस ना करें, है ना। जब रिजल्ट आना होगा आएगा, अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाते हैं तो आप फोकस अभी से करिए UGC नेट एग्ज़ाम पे, UGC नेट एग्ज़ाम, है ना, और CSIR नेट एग्ज़ाम पे आप फोकस करें, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर एक बार वैकेंसी आ जाते, मान लो जुलाई में ही वैकेंसी आ गया असिस्टेंट प्रोफेसरों की, अगर आपके पास सेट या नेट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है उस वैकेंसी से। इसलिए जिनका भी अभी सेट नेट क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है क्वालिफाइड का, वो पूरी कोशिश करें कि अपना UGC नेट एग्ज़ाम पे फुल फोकस करें, क्योंकि UGC नेट एग्ज़ाम, है ना, नेट एग्ज़ाम तो अपना टाइमली हो रहा है। जैसे कि अभी 3 से 16 जनवरी तक है UGC नेट एग्ज़ाम, उसको आप क्वालिफाई कर लीजिए। CSIR नेट एग्ज़ाम भी फरवरी में होना है, उसको आप क्वालिफाइड कर लीजिए। तो पूरा फोकस आपको इस पे होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कि प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है, ये आपके लिए नहीं है। जिनका क्वालिफाइड नहीं है उनको पूरा फोकस किस में होना चाहिए, क्वालिफाइड होने में होना चाहिए। UGC नेट एग्ज़ाम, CSIR नेट एग्ज़ाम या CG सेट एग्ज़ाम। अब क्योंकि देखिए अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम को टारगेट लेके पढ़ाई करते हैं तो अगर मान लो दोबारा CG सेट एग्ज़ाम एक बार और होता है रिजल्ट आने के बाद, तो आप इजीली CG सेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेंगे, क्योंकि आपका टारगेट UGC नेट एग्ज़ाम को लेकर के आप मेहनत कर रहे हैं। तो CG सेट एग्ज़ाम अगर होता है एक बार और तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप CG सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो पहला काम आपको क्वालिफाइड होने में ध्यान देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनका ऑलरेडी UGC नेट या CSIR नेट या CG सेट क्वालिफाइड है, उनको क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि इनके पास एलिजिबिलिटी है, इनके पास सर्टिफिकेट है, सब चीज़ है, बट वैकेंसी नहीं आ रही। तो इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अब हम आगे क्या करें। तो देखिए 2 ऑप्शन इनके पास, या तो PhD में ज्वाइन कर लो आप, है ना, आप PhD ज्वाइन कर सकते हो। होता ये है कि जैसे आप PhD ज्वाइन करते हैं ना, तो कुछ टाइम जो होता है वो फुल टाइम मतलब कोर्स वर्क के लिए होता है। तो उस कोर्स वर्क वाले काम को अगर अभी आप कर लेते हैं वैकेंसी में, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, है ना। जब हम PhD ज्वाइन करते हैं तो 6 से 6 महीना या फिर 1 साल का कोर्स वर्क होता है उस यूनिवर्सिटी में। उस कोर्स वर्क रेगुलर बेसिस पे होता है, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को आप अभी कंप्लीट कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास नेट सेट क्वालिफाइड है तो आप PhD ज्वाइन करके उस कोर्स वर्क वाले काम को पूरा कर लीजिए, ताकि आप जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर आप उसको पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा के या फिर थोड़ा छुट्टी लेकर के आप उसको क्या कर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो। तो आपका एक काम चलता रहेगा PhD का, तो उसको आप देखिए, फोकस करिए, PhD को कोशिश करिए। और या तो फिर आपको अगर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तो गेस्ट लेक्चरर का भी जो कॉलेजेस में बीच बीच में निकलते रहता है, कुछ कुछ कॉलेजों में कोई छोड़ देता है तो फिर वैकेंसी निकलती है, उसको ध्यान देते रहिए। और गेस्ट लेक्चरर में भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि 40,000 करीब आपको इसमें भी मिल जाएगा अगर आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना है। तो गेस्ट लेक्चरर भी एक अच्छा ऑप्शन है अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, जो गेस्ट लेक्चरर पॉलिसी के तहत जो पेमेंट हो रहा है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि जिनका CG सेट या नेट या सेट क्वालिफाइड है वो 2 ऑप्शन देख सकते हैं। तो PhD में ज्वाइन कर ले अगर उसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, ताकि आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाए, आपका रेगुलर वाला जो चीज़ें होती है वो कंप्लीट हो जा रहेंगी इस टाइम पीरियड में जब तक वैकेंसी नहीं आ जाता। और या तो फिर आप गेस्ट लेक्चरर में ज्वाइन करके कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन लेके चलिए, क्योंकि खाली घर में बैठना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल होता है ना। हमारे पास सब चीज़ें हैं तो लगातार हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम हो जाता है कि हम खाली घर में बैठे हैं और अपने आप को लगातार मोटिवेट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आगे बढ़िए, है ना। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आप कोशिश करिए, अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसको तैयारी कर लीजिए। क्योंकि देखिए मैं सिंपल से ये बता दूं आप लोगों को, जिनके पास UGC नेट क्वालिफाइड है, अगर जब कभी भी CG PSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी की जाएगी ना, तो 3 to 4 मंथ्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज जारी किया गया और कल एग्ज़ाम ले लेगा, ऐसा नहीं है। 3 to 4 मंथ्स आपको टाइम मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब भी आएगी तो ऐसा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप आराम से अपना ऑप्शन देखिए, PhD कर सकते हैं, गेस्ट लेक्चरर में पढ़ा सकते हैं, सब चीज़ों को भी देख लीजिए। क्योंकि अभी वैकेंसी तो थोड़ा डिले है, जिस प्रकार से हमें जानकारी मिल रही है और जिस प्रकार से हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, है ना। लगातार अपडेट मिलता रहेगा आप लोगों को, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और मैंने पहले भी बोला है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है
तो पेशेंस तो चाहिए आपको, है ना। पेशेंस, धैर्य की परीक्षा है ये, सिंपल। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अभी देख रहे हो जॉब लगने के बाद, मेरिट सूची आने के बाद ज्वाइनिंग में 1.5-2 साल लग जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको धैर्य और पेशेंस चाहिए, तब जा करके आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया है, और है ना, चाहे सीजी सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के एग्ज़ाम हो, और यूजीसी नेट, CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में मैंने बात किया है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर दबा देना, जिससे क्या होगा, जो भी अपडेट है अब लगातार आप लोगों को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।